हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री नारायण विद्यापीठ। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के पहले लेक्चर के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। यहाँ पर यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड्स के जितने भी ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी का क्या कॉन्सेप्ट होता है, बेसिकली हम लोग उसके बारे में समझेंगे। तो पहली स्लाइड देखते हैं क्या है। सर, पहली स्लाइड में तो हमें ये समझना पड़ेगा कि कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है सर, कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो हमने क्या किया कि एक हमने यहाँ पर एक्स ड्रॉ किया है और एक हमने यहाँ पर वाई एक्सिस ड्रॉ किया है। ठीक है भाई, जहाँ पर ये दोनों एक्सिस कट करते हैं उनको हम ओरिजिन कहते हैं। और जो बेसिकली हमको फंक्शन दिया जाएगा, जिस फंक्शन पर हमको किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो वो फंक्शन हम अपने मन से इस तरह का मान लेते हैं भाई, क्योंकि हम अभी कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं तो कैसा भी फंक्शन ले सकते हैं। तो समझते हैं कि ऐसा ही कोई फंक्शन हमारे पास लिखा हुआ है। ये फंक्शन है y बराबर एफ एक्स। ठीक है। अब सर क्या कर रहे हैं कि ओरिजिन से कुछ दूरी पर हम लोग चल रहे हैं, जिस दूरी को हम लोग x1 कहते हैं। ठीक है भाई। अब x1 दूरी पर अगर हम चल रहे हैं, तो जो हमारे पास इस x1 पॉइंट पर इस फंक्शन की वैल्यू मिलेगी, वो वैल्यू क्या होगी सर? सीधी सीधी सी बात है कि इस फंक्शन में x के स्थान पर x1 पुट कर दीजिए। एफ x1 नाम की एक वैल्यू मिलेगी, जो कि हमारे पास देखिए यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन। ठीक है भाई। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस x1 पॉइंट पर चेक करने वाले हैं कि ग्राफ कंटिन्यूअस है कि नहीं। अच्छा, कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो मतलब ही जानने की हम लोग कोशिश करते हैं। कंटिन्यूअस का बेसिकली मतलब ये होता है कि ग्राफ हमारे पास कहीं पर टूट तो नहीं रहा। ग्राफ जिस पॉइंट पर हमको कंटिन्यूटी चेक करनी है, उसके जस्ट पहले और उसके जस्ट बाद अलग अलग वैल्यू तो नहीं दे रहा। ठीक है भाई। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ओरिजिन से जिस पॉइंट पर भी कंटिन्यूटी हमको कही जाने वाली है, वो पॉइंट एक्स एक्सिस पर चलते हैं। अब इस पॉइंट पर हम खड़े हैं। ठीक है भाई, हम इस पॉइंट पर खड़े हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा डिस्टेंस पीछे, एच का डिस्टेंस पीछे चलते हैं। तो सर, ओरिजिन से लेकर के ये पॉइंट, जिसका नाम मैंने मान लीजिए पी दे दिया, पी पॉइंट से मैं एच की दूरी पीछे चला, तो ओरिजिन से इस पॉइंट को मैं एम बोल देता हूँ। ओरिजिन से सर सीधी सी बात है कि x1 माइनस एच की दूरी होगी। भाई, अगर हमारे पास एक वैल्यू ओरिजिन है और दूसरी वैल्यू मान लीजिए पी है, और ओ से लेकर के पी तक की दूरी अगर हमारे पास x1 है, और पी पॉइंट से अगर हम पीछे एच की दूरी चल रहे हैं, और जितना चले तो मैंने इस पॉइंट का नाम अगर एम रख दिया, ओरिजिन से ओ एम जो होगा वो ओपी में से पीएम को माइनस कर देंगे, तो x1 माइनस आ जाएगा। ठीक है भाई। तो हमारे पास जो ये ओ एम की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई x1 माइनस एच। अब इसी पॉइंट पर, चूंकि ओ एम हमारे पास x1 माइनस एच हो चुका है, इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं। तो जब मैं इस पॉइंट पर ऊपर फंक्शन की वैल्यू देख रहा हूँ, तो ये फंक्शन की वैल्यू ऐसे पता चलेगी कि जो मेरे पास ये x1 माइनस एच है, इस x1 माइनस एच को मुझे फंक्शन में पुट करना। तो जैसे ही मैं यहाँ पर x के स्थान पर x1 माइनस एच पुट करूंगा, तो मेरे पास फंक्शन की वैल्यू x1 माइनस एच पर आ जाएगी। ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारे भाई साहब हैं, अभी पीछे चले थे, अब ये उतना ही दूरी आगे चलेंगे। मतलब अगर वो h पीछे चले थे, तो h की दूरी आगे भी चलेंगे। तो अब सीधी सी बात है सर कि ओरिजिन से लेकर के और P पॉइंट तक की दूरी हमारे पास थी x1। अब P पॉइंट से हम h की दूरी और आगे चल चुके हैं। मैंने मान लीजिए यहाँ पर h की दूरी आगे चलने पर n नाम उसको दे दिया। ये पॉइंट हमारे पास n है। तो ओरिजिन से n तक की जो दूरी होने वाली है, वो x1 प्लस h होने वाली। भाई, इतनी दूरी x1, h थोड़ा आगे चल दिए, तो o से लेकर के n तक की दूरी x1 प्लस h हो गई। ठीक है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो o से लेकर के n तक की दूरी हमारे पास आ गई x1 प्लस h। इस दूरी को मैंने यहाँ पर लिखा। ON की वैल्यू आ गई x1 प्लस h। अब इस x1 प्लस h पर फंक्शन वैल्यू क्या देने वाला है? तो मैंने क्या किया, इस n पॉइंट से इस तरह वर्टिकल एक लाइन खींची, और x के स्थान पर फंक्शन में x के स्थान पर x1 प्लस h रख दिया। तो मेरे पास x1 प्लस h पर फंक्शन की वैल्यू आ गई एफ x1 प्लस h। बहुत आसान सी कहानी है सर, कुछ कर नहीं रहे। बस एक फंक्शन हमको दिया गया है, एक पॉइंट है जिसपे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी। तो हम उस पॉइंट को पहले ओरिजिन से चल रहे हैं, फिर हम जिस पॉइंट पर खड़े हुए हैं उससे पीछे h और उससे आगे h, इतनी दूरी तय कर रहे हैं। अगर हम पीछे चलेंगे तो x1 माइनस h की दूरी होगी, अगर हम आगे चलेंगे तो x1 प्लस h की दूरी होगी। ठीक है भाई।
x1 माइनस h पर फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है? वो x के स्थान पर x1 माइनस h रखने पर हमें पता चलेगा। तो हमने x के स्थान पर x1 माइनस h पुट कर दिए। फिर आगे चलने पर यानी x1 प्लस h चलने पर हमारे पास फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है? f(x1 प्लस h) जो कि x के स्थान पर x1 प्लस h को पुट करने पे आया है। चलो भाई, तो इतना हमको पता चल गया। यदि कंटिन्यूटी का मैं सीधा कॉन्सेप्ट लिखता हूँ, जो मेरे पास f(x1 माइनस h) आया है और जो मेरे पास f(x1 प्लस h) आया है और जो x1 पर फंक्शन की वैल्यू है, इन दोनों में आप देख रहे हो कि h नाम का एक टर्म आ चुका है, जो कि ये दर्शा रहा है कि h बहुत छोटा है। तो जो भी चीज़ अगर बहुत छोटी होती है, तो उसको हम इस तरह से लिखते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0। पिछले साल क्लास 11th में आप लोगों ने लिमिट के कई कॉन्सेप्ट्स पढ़े, तो उसी को आगे कंटिन्यूटी में यूज़ किया गया। कंटिन्यूटी के कई सवालों में लिमिट्स यूज़ होगी। जैसे-जैसे सवाल आते जाएँगे, वैसे-वैसे हम लोग लिमिट्स के कुछ कॉन्सेप्ट दोहराते जाएँगे। ठीक है ना? तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(x1 माइनस h), लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(x1 प्लस h) और फंक्शन की x1 पर वैल्यू। यदि ये तीनों बराबर होते हैं, तो ये स्टेटमेंट कंटिन्यूटी का आता है कि आप x1 माइनस h और x1 प्लस h और फंक्शन की x1 पर वैल्यू, अगर ये तीनों बराबर देख रहे हो, यहाँ पर h बहुत छोटा है इसलिए लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पर h बहुत छोटा है इसलिए लिमिट h टेंडिंग टू 0। यदि ये तीनों चीज़ें बराबर हैं, तो मैं कह सकता हूँ बड़े प्यार से कि फंक्शन x1 पर कंटीन्यूअस है। ठीक है भाई। सर इसको क्या कहते हैं? इस पूरे के पूरे टर्म को कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL। इस पूरे के पूरे टर्म को कहते हैं राइट हैंड लिमिट, RHL। और ये तो बेसिकली फंक्शन की x1 पर वैल्यू है, जिस पॉइंट पर हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। तो बेसिकली हमने एक बात ये जानी कि भैया व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ कंटिन्यूटी, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ कंटिन्यूटी। सर स्टेटमेंट ऑफ कंटिन्यूटी ये है कि जो आपकी LHL वाली वैल्यू वैल्यू है f(x1 माइनस h), जो आपकी RHL वाली वैल्यू है f(x1 प्लस h), और जो फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू है जिस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करनी है f(x1), अगर ये तीनों बराबर हैं, LHL इक्वल RHL इक्वल f(x1), तो हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन x1 पर कंटिन्यूअस। कभी-कभी आने वाले सवालों में ऐसा होगा कि हो सकता है ये और ये बराबर हो जाएँ, LHL और f(x1), लेकिन RHL बराबर ना हो। ये डिफरेंशिएबिलिटी में भी जब मैं आगे बताऊँगा, तो पूरा सिद्ध कर दूँगा कि सर ये तीनों बराबर ही होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई 2 बराबर हो जाए। LHL, RHL और फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू अगर ये तीनों आपस में बराबर हैं, तभी फंक्शन आपका x1 पर कंटीन्यूअस बोला जाएगा। अदरवाइज़ फंक्शन x1 पर कंटीन्यूअस नहीं बोला जाएगा। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या होता है कि LHL और मतलब LHL तो खैर वहाँ नहीं होता, LHD होता है, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी और राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। इन दोनों का बराबर होना ज़रूरी। अगर ये वैल्यू फंक्शन के डिफरेंशिएशन पर, जिस पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी पूछी जा रही है, आप पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे और उस पॉइंट को डिफरेंशिएशन में x की जगह पर डाल दोगे। अगर ये तीनों बराबर हैं, तो डिफरेंशिएबिलिटी कही जाती है। खैर डिफरेंशिएबिलिटी तो इस पूरे के पूरे लेक्चर में नहीं होगी, डिफरेंशिएबिलिटी नेक्स्ट लेक्चर में होगी, तो उसमें मैं प्रॉपर इसको प्रूफ करके दिखाऊँगा। यहाँ मैंने केवल एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर लिया है कि सर कंटिन्यूटी में तीनों का बराबर होना ज़रूरी है, लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी में अगर ये दोनों सिर्फ बराबर हो गए, तो डिफरेंशिएबिलिटी बोली जाती है। ठीक है ना? चलो, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमने कंटिन्यूटी का सिद्धांत जान लिया है कि LHL बराबर RHL और फंक्शन की जिस पॉइंट पर कंटिन्यूटी कही जा रही है x बराबर x1 पर, अगर वो वैल्यू बराबर है, तो मैं कहूँगा कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। 3 तरह के सवाल पूछे जाएँगे, मतलब सवाल एक ही होगा, लेकिन उसको सॉल्व करने के 3 तरीके। पहला तरीका क्या है सर? पहला तरीका ये है कि कभी-कभी आपको फंक्शन इस फॉर्म में दिया जाएगा, कुछ यहाँ पर दे दिया गया x बराबर x1 और कुछ यहाँ पर दे दिया x नॉट इक्वल टू x1। जैसे कि यहाँ सामने आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, x नॉट इक्वल टू पर ये दिया गया है और x इक्वल टू पर ये दिया गया है। तो ये पहले टाइप का क्वेश्चन हो गया। इसमें करना क्या है? इसमें हमको बेसिकली फॉर्मूला लगाना है, LHL, RHL और फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू का।
ठीक है? कैसे लगाएँगे वो मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में मतलब आने वाले समय थोड़ी देर में मैं आपको बताऊँगा। ठीक है भाई? तो इतना पहला वाला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या है? सेकंड नंबर का क्वेश्चन ये होगा कि यहाँ पर इंटरवल दिए जाएँगे। इंटरवल स्टैंड्स फॉर जैसे x की वैल्यू x1 से लेकर के x2 तक दे दी गई। फिर x की वैल्यू x2 से लेकर के x3 तक दे दी गई। तो इस तरह से आपको जैसे यहाँ पर इक्वल और नॉट इक्वल दिया गया है, वैसे इसी तरफ इंटरवल दिए जाएँगे। ये दूसरे तरह का हो गया। ठीक है भाई? सवाल ऐसे होते हैं जो बेसिकली ग्राफ से सॉल्व होते हैं। कि ग्राफ लोगों को लगता कठिन है, लेकिन ग्राफ अगर एक बार बन गया, उससे कंटिन्यूटी को पहचानना बड़ा आसान हो जाता है। तो उस तरह के भी क्वेश्चन्स हम लोग आगे ट्राई करेंगे। तो थर्ड टाइप का जो आपका क्वेश्चन होगा, वो ना तो फॉर्मूले से लग रहा होगा, ना तो किसी इंटरवल को देख करके लग रहा होगा, वो सीधा का सीधा ग्राफ से बनेगा। ग्राफिकल अप्रोच आपको धीरे-धीरे समझाई जाएगी, उस लेवल पे आपको ढला जाएगा। तब तक के लिए हम लोग शुरुआत के जो 2 कॉन्सेप्ट्स मतलब 2 टाइप के क्वेश्चन्स हैं, इन दोनों टाइप के क्वेश्चन्स को ध्यान से सुनते हैं। ठीक है भाई? तो पहला क्वेश्चन देखते हैं भैया, पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि हमारे पास एक फंक्शन है सर। फंक्शन किस तरह का? ऊपर है एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 और नीचे है 4। जब x 2 के बराबर नहीं है, तब ये फंक्शन है और जब x 2 के बराबर है, तब ये फंक्शन है। मतलब 2 के बराबर तो उसने डायरेक्ट वैल्यू दे दी है 4 और जब 2 के बराबर नहीं है तो उसने x के टर्म में कोई फंक्शन दे दिया। ठीक है भाई? तो सीधी-सीधी सी बात है सर, सबसे पहले तो देखते हैं क्या इसके फैक्टर हो सकते हैं क्या? तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 के फैक्टर करने की कोशिश करी। तो मैं देख पा रहा हूँ कि ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस 4 यानी कि 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, एक्स माइनस 2। अब यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है, जो कि ए माइनस बी और ए प्लस बी होती है। नीचे से मैंने एक्स माइनस 2 काट दिए, तो मेरे पास फाइनली जो फंक्शन है वो सरल फॉर्म में एक्स प्लस 2 बन के आ गया। ठीक है ना? अब मैं कह सकता हूँ कि सर मेरे पास जो फंक्शन दिया गया है, वो बेसिकली एक्स बराबर 2 पर 4 दिया गया है और जब एक्स 2 के बराबर नहीं है, तब एक्स प्लस 2 दिया गया है। 2 के बराबर नहीं है का मतलब ये है कि 2 से छोटी और 2 से बड़ी वैल्यू पर हमें इसको देखना है और एग्ज़ैक्ट 2 पर हमको 4 देखना है। इतना समझ में आ रहा होगा? भाई हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो एलएचएल, आरएचएल और फंक्शन की जिस पॉइंट पर कंटिन्यूटी पूछी जा रही है उस पर वैल्यू है। तो एग्ज़ैक्ट 2 पर मतलब fx1 वो तो आपको दे ही दिया गया है ना, x इक्वल टू इक्वल का मतलब एग्ज़ैक्ट 2 और 2 से छोटा मतलब 2 से h कम और 2 से h ज़्यादा, वो आपको यहाँ पर लगाना। इसी तरह से इंटरवल वाले जो सवाल होंगे, इंटरवल वाले सवालों में भी ज़रूरी नहीं कि वो आपको केवल ग्रेटर या लेस दे। वो ग्रेटर इक्वल भी दे सकता है, ग्रेटर और लेस देन इक्वल भी दे सकता है। जैसे ग्रेटर इक्वल या लेस देन इक्वल। ये सिर्फ़ ग्रेटर या सिर्फ़ लेस आपको नहीं देगा। अगर सिर्फ़ ये दे रहा है, तो उसके लिए अप्रोच थोड़ी-सी अलग होती। तो वो मैं आपको धीरे-धीरे बताता रहूँगा। खैर हमने यहाँ पर फंक्शन बना लिया है। क्या करेंगे सर? हाँ, अब क्या करना है सर? 1 सेकंड इसको मैं मिटा देता हूँ, क्योंकि इतना तो आई थिंक सभी कर लेते हैं। अब हमको फंक्शन की 2 पर वैल्यू दे दी गई है, f2 की वैल्यू 4। सर f2 माइनस h क्या होगा? 2 से छोटा तो हमें पहले वाले फंक्शन में ही मिलेगा। तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि जहाँ पर f है वहाँ पर तो f लिखा हुआ है, लेकिन जहाँ पर x है हमें उस x के स्थान पर 2 माइनस h रखना है। कहाँ रखना है सर? इस फंक्शन में रखना। इसमें नहीं रखना, क्योंकि ये एग्ज़ैक्ट 2 पर वैल्यू दे दी गई। तो मैं 2 माइनस h यहाँ पर x की जगह पर रखूँगा। जैसे ही मैंने x के स्थान पर 2 माइनस h रखा, एक चीज़ और मुझे याद रखनी है कि सर लिमिट नहीं भूलना, क्योंकि h का मतलब ही ये है कि वो लिमिट लगवाना चाहते हैं। लिमिट h टेंडिंग टू 0। तो जैसे ही आपने लिमिट h टेंडिंग टू 0 डाला, ये h आपका तुरंत 0 हो जाएगा 0 पुट करने से और 2 प्लस 2 आपका हो जाएगा 4। ठीक है सर, ये तो आ गई आपकी LHL। तो RHL आपके पास क्या आएगा? RHL में सर ये होगा कि f जैसे मैंने 2 माइनस h पीछे चले थे, उसी तरह हम 2 से h आगे चलेंगे तो 2 प्लस h होगा। ठीक है भाई? तो x के स्थान पर हमने 2 प्लस h डाल दिया। सर ऊपर वाले फंक्शन में क्यों डाला? क्योंकि नीचे तो एग्ज़ैक्ट 2 पर वैल्यू दे दी गई है ना। जब 2 से छोटा कुछ भी, 2 से बड़ा कुछ भी,
उस पर मेरे पास ये वैल्यू है और एग्जैक्ट 2 पर 4 है। तो 2 से बड़ा ही तो चलना है ना, 2 प्लस एच। तो 2 प्लस एच मैंने एक्स की जगह डाला और लिमिट लगा दी एच टेंडिंग टू 0। जैसे ही मैंने एच को 0 लगाया, तो मुझे इस तरफ भी एच को 0 लगाना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं एच को 0 करूँगा, 2 प्लस 2 हमारे पास 4 आ जाएगा। तो ये इस बात का प्रमाण है कि जब x 2 के बराबर नहीं है, तो ये फंक्शन लिया जा रहा है और फंक्शन का एलएचएल 2 पर 4 आ रहा है, फंक्शन का आरएचएल 2 पर 4 आ रहा है और फंक्शन की 2 पर वैल्यू वो भी 4 आ रही है। मतलब मैं कह सकता हूँ सर एलएचएल की वैल्यू भी 4 आ रही है, आरएचएल की वैल्यू भी 4 आ रही है और फंक्शन की एग्जैक्ट उसी पॉइंट पर जिस पॉइंट पर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है वो भी 4 आ रही है। यदि ये तीनों बराबर हो गए, इसका मतलब कि 2 पर ये कंटीन्यूअस बोला जाएगा। ठीक है ना? बड़ा ही आसान सा सवाल था। ठीक है भाई। अच्छा, यहाँ से वो फंक्शन गायब हो गया होगा। कोई बात नहीं, पहले तो आप लोग देख ही चुके थे। अब इसमें क्या है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन आप देख रहे हो, यहाँ पर इंटरवल दे दिया गया। ठीक है भाई, इंटरवल दे दिया गया। तो अगर इंटरवल दे दिया गया तो क्या करना? एफ एक्स बराबर हमको दिया गया है एक्स स्क्वायर अपॉन टू, 0 से लेकर के और 1 तक, और जब 1 से बड़ा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3/2। ठीक है भाई। तो अब क्या करना है सर, यहाँ पर हमको देखना पड़ता है कि डायगोनल एलिमेंट कौन से। जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा, बेसिकली यहाँ तो डायगोनल नहीं दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ पर तो यहाँ ऊपर 2 वैल्यू है, नीचे 1 वैल्यू है। ऊपर नीचे देखो सेम वैल्यू कौन सी? सर 1 सेम है, यानी कि 1 पर पूछ रहा होगा। कभी-कभी क्या होता है कि आपको क्वेश्चन में पॉइंट दिया ही नहीं जाएगा, बस ये पूछेगा कि बताओ जरा ये फंक्शन कितने पॉइंट पर कंटीन्यूअस है। तो आपको पॉइंट अपनी तरफ से मानना पड़ेगा। कौन सा पॉइंट मानोगे? जो ऊपर नीचे सेम दिख जाए, उसी पॉइंट पर हमको चेक करना है। ठीक है भाई? तो ऊपर नीचे हमको 1 सेम दिख रहा है तो मैं 1 पॉइंट पर चेक करूँगा। एलएचएल मतलब क्या होता है? 1 से छोटा। आरएचएल मतलब क्या होता है? 1 से h बड़ा और फंक्शन की 1 पर वैल्यू। यदि ये तीनों बराबर आ गए, इसका मतलब कि हमारे पास 1 पर फंक्शन कंटीन्यूअस कहा जाएगा। ठीक है ना? चलो भाई, 1 से छोटा, दोनों फंक्शन में पहले हमको ये चेक करना है कि 1 से छोटे पर फंक्शन है क्या एग्ज़ैक्टली। तो 1 से छोटे पर, यानी कि जब x की वैल्यू 1 से छोटी होगी, तो ये फंक्शन लिया जाएगा। ठीक है भाई? जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, तब नीचे वाला फंक्शन लिया जाएगा और जब x की वैल्यू एग्जैक्ट 1 होगी, तो मैंने अभी बताया था ना ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल, तो यहाँ पर देखो लेस देन और इक्वल दे दिया गया। मतलब ये इस बात को बोलना चाह रहे हैं कि फंक्शन की वैल्यू जब आप एग्जैक्ट 1 पर चेक करोगे, तो नीचे वाले फंक्शन में नहीं चेक करोगे, क्योंकि नीचे वाले फंक्शन पर ग्रेटर है सिर्फ, इक्वल नहीं है। ऊपर वाले फंक्शन में इक्वल भी है। यानी कि आपको जब 1 से छोटे पर जाओगे, तभी आपको एलएचएल भी चेक करना है, एग्जैक्ट 1 पर भी आपको इसी फंक्शन को चेक करना है और 1 के बाद आपको फंक्शन दूसरा ले लेना है। ठीक है ना? इतना आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है भाई। तो एलएचएल हमारे पास क्या आएगा? सर एक्स के स्थान पर क्या होता है सर? 1 माइनस एच। जिस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, उससे एच कम कर दिया। 1 माइनस एच कहाँ डालना? 1 से छोटा, 1 से छोटा मतलब पहला फंक्शन। साफ-साफ आपको दिख रहा होगा 1 से छोटा। ठीक है भाई, जहाँ पर x हो वहाँ पर आप 1 माइनस एच डाल दो। तो 1 माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन 2। लिमिट लगती है सर, कितनी लगती है? h टेंडिंग टू 0। यहाँ पर भी लिमिट लगती है h टेंडिंग टू 0। जैसे ही आपने h को 0 पुट किया, तो 1 माइनस 0 यानी 1 का स्क्वायर, नीचे आ गया 2, यानी ओवरऑल आपके पास 1/2 आ गया। ये आपकी 1 पर एलएचएल आ गई। एग्जैक्ट 1 पर क्या वैल्यू है? इसी फंक्शन पे, चूंकि यहाँ पर इंटरवल में इक्वल लगा हुआ है, तो मैं 1 को इसी फंक्शन में पुट करूंगा। तो f1 निकालने के लिए मैं इस फंक्शन का सहारा लेता हूँ और यहाँ पर x की जगह पर 1 डाल देता हूँ। तो 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, यानी कि सर मेरे पास 1/2 आ गया। अब आपको यहाँ से देखो एक चीज़ दिख गई है, एलएचएल की वैल्यू भी 1/2 आ रही है और f1 की वैल्यू भी 1/2 आ रही है। अगर आरएचएल की वैल्यू भी 1/2 आ गई, इसका मतलब फंक्शन 1 पर कंटीन्यूअस कहा जाएगा। ठीक है भाई? तो अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम 1 प्लस एच की वैल्यू निकालने वाले हैं। 1 प्लस एच यानी कि आरएचएल, आरएचएल लिमिट एच टेंडिंग टू 0। ठीक है भाई? तो 1 प्लस किस पे देखेंगे? 1 प्लस देखेंगे नीचे वाले फंक्शन में, क्योंकि 1 से ज़्यादा x पर नीचे वाला फंक्शन डिफाइन है। ठीक है भाई? तो जहाँ-जहाँ x हो वहाँ-वहाँ 1 प्लस h डाल दो। तो फंक्शन मेरे पास है 2, x की जगह पर मैंने 1 प्लस h डाला, माइनस 3, x की जगह पर 1 प्लस h डाला, प्लस 3/2। ठीक है भाई? लिमिट क्या लगा दी? h टेंडिंग टू 0। फटाफट h की जगह जहाँ-जहाँ h है वहाँ-वहाँ 0 पुट कर देते हैं।
मैंने यहाँ पर 0 पुट किया, 1 प्लस 0 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर यानी 1, 1 इंटू 2 यानी 2। फिर h को मैंने यहाँ पर 0 पुट किया, 1 प्लस 0 यानी 1, 1 इंटू 3 यानी 3, तो 2 माइनस 3 प्लस 3/2। अब 2 में से 3 गए तो माइनस 1 बचते हैं, और 3/2 यानी कि डेढ़ में से अगर मैं 1 घटा दूं तो आधा बचता। हाँ भाई, तो हमारे पास आरएचएल की वैल्यू भी 1/2 आ गई, एलएचएल भी हमारे पास 1/2 आया, फंक्शन की 1 पर वैल्यू भी 1/2 आई, और आरएचएल की वैल्यू भी 1/2 आई। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एलएचएल इक्वल आरएचएल इक्वल F1 हो गया। तो मैं कह सकता हूँ कि फंक्शन हमारा 1 पर कंटीन्यूअस है। एग्जामिनिंग द फंक्शन डिफाइंड बाय समथिंग फॉर कंटिन्यूटी एट x बराबर 1। तो इसका आंसर होगा यस, द अबव फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 1। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। अब देखिए यहाँ पर वेरिएबल दे दिया गया। अगर वेरिएबल दे दिया जाएगा तो आपसे कहेगा नहीं कि चेक करो, वो आपसे कह देगा कि फंक्शन पहले से 1 पर या किसी पॉइंट पर कंटीन्यूअस है। अगर कंटीन्यूअस है तो वेरिएबल की वैल्यू निकालो। ठीक है ना सर? पहला मैंने जो टाइप का क्वेश्चन पढ़ा उसमें तो इंटरवल भी नहीं दे रहा था, उसमें तो इक्वल और नॉट इक्वल दे रहा था। तो इक्वल वाली वैल्यू इक्वल की जगह रखी जाएगी, और जिस पॉइंट से पहले और जिस पॉइंट के बाद आप एलएचएल आरएचएल लगा रहे हो, उस जगह पर देखी जाएगी जहां पर फंक्शन नॉट इक्वल है। ठीक है ना? दूसरा इंटरवल, इंटरवल में सर हमें इतना पहचानना है कि कौन सी दो जगह सेम वैल्यू दी गई, उसी वैल्यू पर हमें कंटिन्यूटी चेक कर लेनी। पहले वाली लेस देन में होगी, मतलब एलएचएल लेस देन में होगा, आरएचएल ग्रेटर देन पे होगा, और दोनों में जहां पर भी इक्वल होगा फंक्शन पर उस पॉइंट की वैल्यू पुट कर देंगे और एग्जैक्ट एफ एक्स वन आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है भाई। चलो, तो तीसरे टाइप का क्वेश्चन बेसिकली हमारे पास यहाँ पर देखिए वेरिएबल दे दिया गया, हमको वेरिएबल की वैल्यू निकालनी। जब भी वेरिएबल दिया जाएगा तो ये समझ लेना कि बोर्ड लेवल का प्रॉपर क्वेश्चन है। बोर्ड लेवल या यूं कह लो कि जो एनडीए वगैरह की तैयारी करते हैं, या छोटे-मोटे एग्जाम्स जो होते हैं जैसे एसएससी, सीजीएल वगैरह हो गया, इन सब जगहों पर अगर लिमिट वगैरह पूछी जाएगी तो वेरिएबल वगैरह ही आपसे पूछे जाएंगे। आपसे वहां एग्जामिन करने को नहीं कहेगा। ठीक है भाई? तो अब आपसे कह दिया गया है कि जो हमारा फंक्शन है वो 1 पर कंटीन्यूअस है, यानी कि हमको 1 पर एलएचएल देखना है, 1 पर आरएचएल देखना है, और फंक्शन की 1 पर वैल्यू भी देखनी। ठीक है भाई। एलएचएल के लिए यानी कि फंक्शन में x के स्थान पर 1 माइनस h पुट करना है। आरएचएल यानी कि फंक्शन में x के स्थान पर 1 प्लस h पुट करना है। F1 तो भाई सीधी सी बात है कि x की जगह पर हमको 1 पुट करना। चलो भाई ठीक है। तो अब इंटरवल में देखो कि 1 से छोटा कहाँ पुट कर सकते हो? तो भैया 1 से छोटा यहाँ पुट कर सकते हैं, x की वैल्यू लेस देन 1। यहाँ पर सर मैं 1 से छोटा पुट कर सकता हूँ। 1 से बड़ा कहाँ पुट कर सकते हो? जहाँ पर x ग्रेटर 1 हो, कि 1 के बाद कोई संख्या मैं पुट कर सकूँ, यानी कि 1 प्लस h। तो 1 से बड़ा हमारे पास ये फंक्शन है। सिर्फ 1 पर हमारे पास क्या वैल्यू दी गई? 1 पर हमारे पास 11 वैल्यू दी गई। मतलब कुल मिलाकर के डेटा हमको दे दिया गया। ठीक है भाई? तो अब हम क्या करेंगे? पहले एलएचएल निकालेंगे एट x बराबर 1। अच्छा, बच्चों की बहुत सारी क्वेरी आती है, सर आप यहाँ पर समझाए तो दे रहे हो लेकिन हमें कॉपी पर लिखना कैसे? कॉपी पर लिखने के लिए आपको क्या करना है? यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है, ये सारी चीजें ना लिखिएगा, ये तो समझाने के लिए। यहाँ पर लिखना है हमको कि लेट अस चेक द कंटिन्यूटी एट x बराबर 1। ठीक है भाई? अगर आपको पहले से कह दिया गया कि फंक्शन x पर कंटिन्यूअस है, तो आप लेटस के स्थान पर ये लिख सकते हो, चूंकि फंक्शन इज कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस एट x इक्वल 1। तो हमारा जो स्टेटमेंट है एलएचएल इक्वल आरएचएल इक्वल F1। ठीक है भाई? अब 1 पर चेक कर रहे हैं, तो यहाँ डालेंगे हेडिंग एलएचएल, इधर लिखेंगे F1 माइनस h। 1 से छोटा, 1 से छोटा का मतलब है कि x की वैल्यू जब 1 से छोटी हो जाए तो ये फंक्शन लिया जा रहा है, और इस फंक्शन में x के स्थान पर 1 माइनस h रखा जा रहा है। तो मैंने क्या किया, 5a x की जगह पर 1 माइनस h रखा, माइनस 2b किया, और लिमिट लगा दी h टेंडिंग टू 0। जैसे ही मैंने यहाँ h को 0 पुट किया, 1 माइनस 0 1 हो गया, 1 इंटू 5a हो गया, माइनस 2b हो गया। तो ये वैल्यू मेरे पास आ गई एलएचएल की। अब चूंकि फंक्शन तो हमारा कंटिन्यूअस है, तो इस एलएचएल की वैल्यू आरएचएल के भी बराबर होगी और F1 के भी बराबर होगी। F1 कितना दे रखा है? भैया F1 यानी कि x बराबर 1 पर फंक्शन की वैल्यू।
x बराबर 1 पर फंक्शन की वैल्यू दे दी गई है 11। तो f1 की वैल्यू हमको दे दी गई है भैया 11, यानी कि LHL और F1 बराबर होंगे, LHL और F1 बराबर होंगे, तभी तो फंक्शन x बराबर 1 पर कंटीन्यूअस होगा। तो मैंने इसकी वैल्यू 11 के बराबर कर दी। अब RHL देख लेते हैं सर। RHL, RHL का मतलब F1 प्लस H। अभी आगे और भी अच्छे-अच्छे क्वेश्चन है जिसमें रैशनलाइजेशन होगा, जिसमें लिमिट्स के कॉन्सेप्ट लगेंगे। तो फिलहाल आप लोग जितने भी मिनट का ये लेक्चर होने वाला है, आखिरी मोमेंट तक बने रहिए। F1 प्लस H का मतलब बेसिकली ये होगा, जहाँ पर हमारे पास 1 से ज़्यादा पर फंक्शन डिफाइन है, उस फंक्शन पर x के स्थान पर 1 प्लस h रखना है। तो 1 से ज़्यादा पर सबसे पहला वाला फंक्शन डिफाइन था, तो मैंने x की जगह पर 1 प्लस h रख दिया, प्लस b कर दिया। और भैया RHL बिना लिमिट के तो अधूरा है, LHL भी बिना लिमिट के अधूरा था, तो मैंने यहाँ पर तो खैर लिख दिया था, यहाँ पर भी मुझे लिखना चाहिए। अब लिमिट h टेंडिंग टू 0 पर जैसे ही मैं h को यहाँ पर पुट करूँगा, तो h की वैल्यू मैं 0 पुट करूँगा, तो 1 प्लस 0 1 आ जाएगा, 1 इंटू 3a 3a हो जाएगा, 3a प्लस b आ जाएगा। तो भैया हमारा RHL आ गया 3a प्लस बी, LHL आ गया 5a माइनस 2b, और F1 की वैल्यू 11 क्वेश्चन में दे दी गई। LHL भी F1 के बराबर है और RHL भी F1 के बराबर है, तभी हमारा फंक्शन x बराबर 1 पर कंटीन्यूअस। 3a प्लस b की वैल्यू भी हमारे पास 11 के बराबर आएगी, ठीक है ना? अब हमारे पास एक इक्वेशन मिल गई a और b के टर्म में, 5a माइनस 2b बराबर 11, और दूसरी इक्वेशन मिल गई 3a प्लस b बराबर 11। तो अब हम इसको सॉल्व करने वाले। 5a माइनस 2b इक्वल 11। नेक्स्ट क्या है सर? 3a प्लस बी इक्वल 11, 3a प्लस बी इक्वल 11। तो यहाँ पर मैं एलिमिनेशन मेथड लगाता हूँ, तो नीचे मैं 2 से मल्टीप्लाई करा दूंगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगी 6a प्लस 2b इक्वल 11 टू जार 22। और पहली वाली जो वैल्यू है 5a माइनस 2b इक्वल 11, मैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने वाला हूँ। कैसे सॉल्व करेंगे सर? दोनों को जोड़ दीजिए, जैसे ही जोड़ेंगे 6 और 5 11a हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो 33 हो जाएगा। तो बेटा a की वैल्यू आ गई मेरे पास 3। अब इस a की वैल्यू 3 को दोनों इक्वेशन में किसी में भी डाल दीजिए। मैं पहली वाली में डाल देता हूँ, 5 इंटू 3 माइनस 2b इक्वल 11, 5 3 जार 15 माइनस 2b इक्वल 11। ये 11 इधर गया, माइनस 2b हमारा इधर आया, 15 में से 11 गए, हमारे पास आ गया 4, बराबर आ गया 2b। 2 से 4 2 बार में गया, तो बेटा b की वैल्यू मेरे पास आ गई 2। a की वैल्यू 3 आ गई और b की वैल्यू 2 आ गई। यही आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b इफ फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x बराबर 1। तो b की वैल्यू 2 आ गई और a की वैल्यू 3 आ गई। आप अगर चाहो तो इस उत्तर की जांच भी कर सकते हो। यहाँ पर a की जगह पर 3 रख दो, ऊपर भी a की जगह पर 3 रख दो, इधर b की जगह 2 रख दो, इधर भी b की जगह 2 रख दो, और आप देखोगे कि फंक्शन आपका 1 पर कंटीन्यूअस होगी। तो आपको चेक करना भी आई थिंक सो आता ही होगा, क्योंकि बड़ा बेसिक चैप्टर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ भाई, यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर आपको कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x बराबर 0। भैया जब जब हमको किसी वेरिएबल की वैल्यू पूछ रहा होगा, तो ये कह दिया होगा कि फंक्शन इस सर्टेन पॉइंट पर कंटीन्यूअस है, भी वो आपसे पूछ सकता है, अदरवाइज नहीं पूछेगा। ठीक है सर? तो देखते हैं, हमसे कहा गया कि x बराबर 0 पर फंक्शन कंटीन्यूअस है। क्या दोनों इंटरवल में 0 शामिल है? यस सर, यहाँ पर भी 0 है और यहाँ पर भी 0। इसका मतलब 0 पर ही कंटिन्यूटी हमसे पूछी जा रही है, जो प्रश्न में भी दे दी गई। तो ठीक है सर, फंक्शन लिख देते हैं। f(x) हमारे पास आ गया अंडर रूट में 1 प्लस के एक्स माइनस अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स अपॉन में आ गया x, -1 से लेकर के 0 तक, और 0 से लेकर के और 1 तक हमारे पास जो फंक्शन आ रहा है वो आ रहा है 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। 0 पर हमको चेक करना। पहले मैंने दोनों फंक्शन को गौर से देखा। मैंने ये देखा कि भैया 0 से छोटी वैल्यू पर ये फंक्शन डिफाइन है, 0 से छोटा, जब x 0 से छोटा होगा तो ये फंक्शन डिफाइन है। मतलब LHL 0 पर कहाँ लगानी है वो मुझे पता चल गया। RHL 0 पे कहाँ लगानी, मतलब 0 से बड़ा, मतलब जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो इस फंक्शन में लगानी है। और सर 0 पर वैल्यू क्या दे रहा है? तो दोनों जगह पर जहां पर भी इक्वल लगा होगा उस पॉइंट पर 0 पर वैल्यू आ रही होगी। तो ऊपर तो लगा नहीं है सर 0 पे इक्वल, नीचे लगा हुआ है, यानी कि f0 की वैल्यू मुझको इस फंक्शन में चेक करनी। सारा डेटा मेरे पास है, हमको इसी डेटा के हिसाब से k निकालना है। तो अंडर रूट
1 प्लस के एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस के एक्स अपॉन एक्स। पहले मैं इसको लिखूंगा और इसको थोड़ा सा प्रॉपर फंक्शन बना लेता हूँ। जब भी कभी भी न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में रूट दिख रहा हो, पहला धर्म हमारा ये बनना चाहिए कि हम इसको रेशनलाइज कर दें। ठीक है? तो जो मेरे पास यहाँ लिखा है, जो मेरे पास यहाँ लिखा है, इसके बीच में जो भी साइन लगा हुआ है, वो साइन हटा करके उसका अपोजिट साइन उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दीजिए। तो माइनस लगा हुआ है सर, तो माइनस की जगह मैं क्या कर दूंगा, प्लस लगा दूंगा। इधर 1 माइनस के एक्स कर दूंगा और नीचे भी हमारे पास अंडर रूट 1 प्लस के एक्स हो जाएगा और जो मैंने ऊपर डिवाइड मल्टीप्लाई कराया है वही मैं नीचे डिवाइड करा दूंगा। ठीक है भाई। तो इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये हुआ कि दिस माइनस दिस सेम वैल्यू दिस प्लस दिस, एक आइडेंटिटी लग जाती ए माइनस बी और ए प्लस बी की। अगर मैं इस पूरे को कैपिटल ए मान लूं, इस पूरे को कैपिटल बी मान लूं, तो यही कैपिटल ए मेरे पास यहाँ लिखा हुआ और यही कैपिटल बी मेरे पास यहाँ लिखा हुआ है। ए माइनस बी और ए प्लस बी मिल करके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का निर्माण करते हैं। तो ये वैल्यू मेरे पास आएगी ए स्क्वायर यानी कि अंडर रूट में 1 प्लस के एक्स का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स का होल स्क्वायर। डिवाइड में क्या आएगा सर? यहाँ पर एक्स लिखा हुआ है और क्या लिखा हुआ है सर? और लिखा है अंडर रूट 1 प्लस के एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस के एक्स। लिमिट सर क्या लगी है? अच्छा, लिमिट अभी नहीं लगी, पहले हम इस फंक्शन को बेसिकली रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो अब मैं जब रूट से स्क्वायर को काटूंगा तो रूट अपने आप हट जाएगा। फंक्शन क्या बनेगा? 1 प्लस के एक्स, फिर माइनस आएगा, यहाँ पर भी रूट से स्क्वायर कट जाएगा, 1 माइनस के एक्स अपॉन में इधर मेरे पास एक्स है और इधर एज इट इज पूरा का पूरा टर्म हमको उतार देना है, 1 प्लस के एक्स प्लस अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स। ठीक है भाई। तो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर? यहाँ देखिए ध्यान से, 1 प्लस के एक्स लिखा हुआ है, 1 प्लस के एक्स लिखा हुआ है, फिर माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस के एक्स अपॉन में हमारे पास एक्स है, फिर ब्रैकेट लगा अंडर रूट में 1 प्लस के एक्स प्लस अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स। तो 1 से 1 हमारा कैंसिल हो गया और के एक्स और के एक्स मिलकर के 2 के एक्स बन गया। तो मैं यहाँ पर प्रॉपरली 2 के एक्स लिख देता हूँ, 2 के एक्स। ये एक्स से ये एक्स कट जाएगा। तो जो हमारे पास ऊटपटांग सा फंक्शन दिया हुआ था वो थोड़ा सा सरल फॉर्म में कुछ इस तरह से आ चुका। ठीक है भाई। तो अब हम क्या करते हैं कि इसकी जगह पर इसको डायरेक्ट रख देते हैं कि लिमिट लगाने में हमको आसानी रखते हैं भैया। फंक्शन हमारे पास क्या बना है? फंक्शन हमारे पास बना है 2k अपॉन अंडर रूट 1 प्लस के एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस के एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस के एक्स। 0 से 1 के बीच में 2x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1, यहाँ कोई भी वेरिएबल नहीं है। 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। ये कब है सर? जब माइनस 1 से 0 के बीच में है। ये कब है सर? जब 0 से 1 के बीच में। एक बार पुनः चेक कर लेते हैं। 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, 0 से 1 के बीच में, माइनस 1 से 0 के बीच में। इसको मैंने इस फॉर्म में बना दिया। ठीक है ना? चलो भाई, अब सीधा 0 पर एलएचएल लगाते हैं। एलएचएल का मतलब 0 से छोटा। 0 से छोटा हमको दोनों फंक्शन में इस इंटरवल के अकॉर्डिंग ये फंक्शन दिख रहा है। 0 से छोटा, x की वैल्यू 0 से छोटी। मैं बार-बार इसको इस बार इसलिए बताता हूँ ताकि बच्चों को कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो कि भाई छोटा या बड़ा क्या है? क्योंकि आजकल भैया जेन ज़ी जनरेशन है, तो लोग बाग क्या है कि को छोटे-बड़े में ही कन्फ्यूज़ हो जाएँ। खैर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 0 से छोटा यानी कि 0 माइनस h, f0 माइनस h। इस फंक्शन में मुझको x की जगह पर 0 माइनस h रखना है। तो 2k अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस k, x की जगह पे मैंने 0 माइनस h रखा, प्लस यहाँ पर भी x की जगह पर मैंने 0 माइनस h रखा। लिमिट क्या लग गई बेटा? लिमिट लग गई h टेंडिंग टू 0, क्योंकि एलएचएल बिना लिमिट के अधूरा है। ठीक है भाई। अब जैसे ही h टेंडिंग टू 0 हो गया, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ h की जगह 0 पुट कर दूँगा, तो 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, 0 इंटू k भी हमारा 0 हो जाएगा, और 0 प्लस 1 हमारे पास 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पर, यहाँ मैं जैसे ही यहाँ h की जगह 0 पुट करूँगा,
तो 0 माइनस 0 0 हो गया, 0 इंटू के हमारा 0 हो गया और 1 में से 0 गया अंडर रूट में 1 यहाँ पर भी आ गया। ऊपर हमारे पास 2k बैठा हुआ है, तो 2k अपॉन रूट 1 की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पर भी रूट 1 की वैल्यू 1 होती है, तो 2k अपॉन 2 आ गया, 2 से 2 चला गया, k बचा। यानी एलएचएल की तो डायरेक्ट वैल्यू आ गई है सर k। तो भाई जब मैंने रैशनलाइज किया, विदाउट रैशनलाइजेशन करते तो चीजें आगे काफी दिक्कत पैदा करती। ठीक है भाई, एलएचएल हमारे पास आ चुका है। आरएचएल और फंक्शन की 0 पर वैल्यू देख लेते हैं। तो अगर मुझे फंक्शन की 0 पर वैल्यू चेक करनी, तो मैं उस इंटरवल को देखूंगा जहां पर लेस देन इक्वल या ग्रेटर देन इक्वल लगा होगा। तो यहाँ पर तो लेस देन है, यहाँ ग्रेटर इक्वल है। तो यहाँ पर इस फंक्शन का मैं चयन करता हूँ और यहाँ पर एक्स की जगह पर 0 पुट कर देता हूँ। जैसे ही मैंने 0 पुट किया, 2 इंटू 0 0 हो गया। ये 0 माइनस 1 था पहले से, तो 0 प्लस 1 यानी 1, 0 माइनस 1 यानी माइनस 1। तो अल्टीमेटली मेरे पास f0 की वैल्यू आ गई -1। अब 0 प्लस एच, 0 प्लस एच हमको देखना है, तो वो भी हम इसी फंक्शन में देखेंगे क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू 0 से बड़ी भी है। ठीक है भाई, तो आरएचएल में क्या करते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 देखते हैं और जहां मेरे पास x है उस जगह पर हम 0 प्लस एच पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर सर मैंने 0 प्लस एच पुट कर दिया और लिमिट लगा दी एच टेंडिंग टू 0। जैसे यहाँ h को मैंने 0 पुट किया तो 0 प्लस 0 0 हो गया, 0 इंटू 2 हमारे पास 0 आ गया, 0 प्लस 1 हमारे पास ऊपर आ गया 1। यहाँ जैसे मैंने h को 0 पुट किया, 0 प्लस 0 0 हो गया, 0 माइनस 1 आ गया, तो इसकी वैल्यू आ गई -1। तो अब भैया हमारे पास एलएचएल की वैल्यू आ चुकी है k, f0 की वैल्यू आ चुकी है -1 और आरएचएल की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है -1। तो अगर हमारे पास फंक्शन 0 पर कंटीन्यूअस कह दिया गया है, इसका मतलब कि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसका एलएचएल, इसका आरएचएल और फंक्शन की 0 पर वैल्यू तीनों बराबर होंगी, है कि नहीं? तो भाई एलएचएल, आरएचएल और 0 पर फंक्शन की वैल्यू तीनों बराबर होंगी, तो इससे साफ-साफ पता चल रहा है कि भैया k की वैल्यू क्या आ गई? -1। इसकी a की वैल्यू है k बराबर -1। ठीक है भाई, k बराबर -1। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हल्का-सा लिमिट का कॉन्सेप्ट लगेगा, जो कि आपको थोड़ा-सा सीखना पड़ेगा। क्या लगेगा सर? क्या सिर्फ इसी क्वेश्चन में लिमिट का कॉन्सेप्ट लगेगा कि हर क्वेश्चन में लिमिट का कॉन्सेप्ट लग सकता है? तो इसके लिए क्या करना है? सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहले टाइप का क्वेश्चन है, कोई भी इंटरवल नहीं दिया है लेकिन नॉट इक्वल और इक्वल वैल्यू दे दी गई। यानी कि एग्जैक्ट फंक्शन की 0 पर वैल्यू k है और फंक्शन की 0 से पहले या बाद में वो ऊपर वाले फंक्शन में चेक किया जाएगा। तो आपसे कह रहे फाइंड k सो दैट द फंक्शन f मे बी कंटीन्यूअस एट x बराबर 0, मतलब कंटीन्यूअस हो सकता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट अस चेक द कंटिन्यूटी एट x बराबर 0। ठीक है भाई, तो कंटिन्यूटी के लिए हम क्या करते हैं, एलएचएल निकालते हैं, फिर हम आरएचएल निकालते हैं और फिर फंक्शन की 0 पर वैल्यू देखते हैं। अगर तीनों बराबर आ गए तो सीधी सी बात है कि भाई हमारे पास कंटीन्यूअस होता है। ठीक है भैया, तो हमको बेसिकली k निकालना है। तो अब देखिए, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर एलएचएल, आरएचएल और फंक्शन की 0 पर वैल्यू बराबर आ गई, इसका मतलब कि वो 0 पर कंटीन्यूअस है। लेकिन यहाँ पर तो सर 0 पर वैल्यू क्या आएगी वो उसने वेरिएबल दे दिया है कि, तो सीधी-सी बात है कि एलएचएल और आरएचएल को तो बराबर होना ही चाहिए, ताकि हमारे पास उस कांस्टेंट की वैल्यू आ जाए जो x की वैल्यू 0 फंक्शन में पुट करने पर दी गई। ठीक है ना? ठीक है सर, तो हम एलएचएल पुट करते हैं। कहाँ एलएचएल पुट करेंगे? 0 से छोटे या 0 से बड़ा ऊपर वाले फंक्शन में ही पुट करना है। क्योंकि नॉट इक्वल में वही है। तो नॉट इक्वल का मतलब 0 को छोड़ के बाकी सब कुछ, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। ठीक है भाई? तो हम क्या करते हैं, f0 माइनस h लिखते हैं और लिमिट एच टेंडिंग टू 0 करते हैं। तो जहां पर मेरे पास फंक्शन है, वहां पर x के स्थान पर पाई cos स्क्वायर x की जगह पर मैं 0 माइनस h लिख देता हूँ, अपॉन में एक्स स्क्वायर की जगह पर 0 माइनस h का होल स्क्वायर लिख देता हूँ। लिमिट लगा देता हूँ बढ़िया सी, h टेंडिंग टू 0। ठीक है भाई? अब 0 से जब आप h को घटाओगे, तो आपके पास माइनस h प्राप्त होगा और ये चीज़ कॉस के अंदर लिखी है और उसके ऊपर स्क्वायर चढ़ा हुआ है। तो ये सीधी-सी बात है, ये चीज़ जो लिखी हुई है, sin पाई कॉस इन ब्रैकेट 0 माइनस h और इस पूरे का होल स्क्वायर क्योंकि पावर में 2 है, अपॉन 0 माइनस h यानी कि माइनस h का होल स्क्वायर। लिमिट क्या लगी है सर? h टेंडिंग टू 0। ठीक है भैया? 0 माइनस h होता है माइनस h।
कॉस के अंदर अगर माइनस में कोई एंगल है तो वो कॉस का पॉजिटिव एंगल बन जाता है, क्योंकि हमारे पास कॉस एक इवन फंक्शन होता है। ठीक है भाई? तो साइन पाई कॉस 0 माइनस एच यानी कॉस माइनस एच और इसका लगा हुआ है होल स्क्वायर अपॉन में हमारे पास माइनस एच का स्क्वायर बेसिकली एच स्क्वायर आ जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0। अब क्या होने वाला है सर? कॉस माइनस एच कॉस एच होने वाला है, बाहर स्क्वायर लगा है तो कॉस स्क्वायर एच हो जाएगा। तो यहाँ मेरे पास आएगा साइन पाई कॉस स्क्वायर एच अपॉन में एच स्क्वायर लिमिट एच टेंडिंग टू 0। अब जरा इस फंक्शन को थोड़ा गौर से देखिए। अगर मैं एच की जगह 0 यहाँ पर पुट कर दूंगा, कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। और 1 के साथ क्या लिखा है? पाई। क्या लिखा हुआ है? पाई। तो सर मैंने एनसीईआरटी में क्लास 11th में एक चीज पढ़ी थी सर। क्या पढ़ी थी? मैंने सर ये पढ़ा था कि साइन के अंदर, ये क्लास 11th की मैं चर्चा कर रहा हूँ, साइन के अंदर एक्स हो और नीचे भी एक्स हो और लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 लगाओ, एक्स पूरे की वैल्यू 1 होती। इतना पढ़ा था हमने। लेकिन सर ये केवल इस केस के लिए वैलिड नहीं है। ये साइन के अंदर एक्स के स्थान पर कोई भी फंक्शन ऑफ एक्स हो और जो फंक्शन ऑफ एक्स साइन के अंदर है वही फंक्शन ऑफ एक्स अगर नीचे भी बैठा हुआ और लिमिट जरूरी नहीं कि 0 ही हो, लिमिट कुछ भी लगी हुई, लेकिन जब आप इस लिमिट में x की जगह जो मेरे पास k लिखा हुआ है, इस k को जब यहां फंक्शन में पुट करोगे, fk बनेगा और ये fk अगर 0 हो गया तो ये भी 0 हो जाएगा और नीचे वाला भी 0 हो जाएगा। मैं फिर से एक बार इसको रिपीट करता हूं। साइन के अंदर जरूरी नहीं कि सिर्फ x बैठा हो, साइन के अंदर कोई भी फंक्शन बैठा हो सकता है। वो कैसा भी हो सकता है, वो लॉग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो पॉलिनोमियल भी हो सकता है। वो ऐसा फंक्शन होगा कि जो लिमिट आपकी लगी हुई है यहाँ पर, कोई भी लिमिट, कोई भी वैल्यू, 0 नहीं, कि 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी, उस वैल्यू को जैसे ही आप फंक्शन में x की जगह पर पुट करो, fk की वैल्यू 0 आनी चाहिए। अगर fk की वैल्यू 0 आ रही, इसका मतलब साइन के अंदर 0 का निर्माण हो चुका है लिमिट पुट करने पे और नीचे डिनोमिनेटर में भी fk 0 हो चुका है, यानी कि डिनोमिनेटर भी आपका 0 हो गया। अगर ऐसी कुछ चित्र बनता है तो अपने आप इस पूरी की पूरी लिमिट की वैल्यू 1 हो जाती है। एनसीईआरटी में कहा यही जा रहा है, लेकिन वो सिर्फ x के लिए कह रहे हैं और हम सब फंक्शनों के लिए कह रहे हैं, लेकिन एक कंडीशन के अंतर्गत कि जो भी मेरे पास लिमिट लगी है वो उस फंक्शन को पुट करने पर 0 बना रही। ठीक है ना? ठीक है भाई। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले सिर्फ 0 होना चाहिए, 0 के अलावा कुछ नहीं बनना चाहिए। यहाँ पर सर 0 नहीं बन रहा, यहाँ क्या बन रहा है? पाई बन रहा है। क्योंकि जैसे ही आप h की जगह 0 यहाँ पुट करोगे तो cos 0 की वैल्यू 1 आएगी और 1 को पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो पाई बनेगा, 0 नहीं बनेगा। पहले यहाँ पर 0 बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे सर? सब लोगों ने क्लास 10th में सब लोगों ने क्लास 10th में छोटी सी ट्रिग्नोमेट्री की एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी। क्या सर? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। कई लोग इसको ऐसे भी पढ़ते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1। दोनों ही डिफरेंट चीजें हैं। यहाँ पर थीटा डिग्री में और यहाँ पर जो एंगल है वो रेडियन में। डिग्री और रेडियन में बहुत भारी भरकम संबंध है। डिग्री का मतलब कुछ और होता है और रेडियन का मतलब कुछ और होता है। डिग्री का मतलब मैं 2 मिनट में शॉर्टली आपको बता देता हूँ कि अगर मेरे पास कोई भी चीज ट्रिग्नोमेट्री के अंदर थीटा के रूप में लिखी, यानी कि जब मैं यहाँ पर एक्सिस बनाऊंगा तो मैंने आपसे कह दिया भैया 375 डिग्री बनाओ, डिग्री बनाओ, रेडियन नहीं। तो आप कहोगे सर यहाँ से यहाँ तक 0 से 90 होता है, यहाँ से यहाँ तक 90 से 180 होता है, यहाँ से यहाँ तक 180 से 270 होता है और यहाँ से यहाँ तक 270 से 360 होता है। लेकिन ये डिग्री में है। 360 से 15 जोड़ दोगे तो 375 आ जाएगा, है कि नहीं? तो आप वापस पूरा का पूरा सर्कल घूमने के बाद 15 डिग्री और ऊपर आ गए, यानी वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। जब जब एंगल की बात होगी तो हम केवल इन्हीं चारों चतुर्थांशों में घूमते रहेंगे, एक्सप्लोर करते रहेंगे, हम इसके आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन यही चीज अगर x लिखी होती तो हम x एक्सिस में आगे चलते रहते। जितनी भी बड़ी वैल्यू आएगी वो आगे चलती रहेगी, वो कभी चारों क्वाड्रेंट में घूमेगी नहीं। ये बेसिक डिफरेंस है डिग्री और रेडियन। डिग्री का मतलब कि आप अगर 1110 डिग्री ले रहे हो
तो आप रहोगे इन्हीं चारों क्वाड्रेंट के अंदर। लेकिन यही अगर आप 1010 डिग्री को रेडियन में ले रहे हो, तो आप ओरिजिन से काफ़ी दूर बैठे होगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है भाई। 1110 डिग्री का क्या मतलब? कि 1080 से 30 डिग्री ज़्यादा। सर आपने 1080 क्यों लिखा? क्योंकि 1080 जो मेरे पास लिखा हुआ है वो 360 का एक मल्टीपल। मैं जो भी घूमूँगा तो सर्किल ही ना। तो सर्किल का पूरा एंगल तो 360 होता है। 360 का मल्टीपल होता है 1080। जब उस 1080 से आप 30 डिग्री आगे बढ़ोगे, तो मैं देखता हूँ, यहाँ से चालू किया, पहला सर्कल 360 डिग्री का पूरा किया, दूसरा सर्कल 720 डिग्री का पूरा किया, तीसरा सर्कल 1080 डिग्री का पूरा किया, उसके बाद मैं 30 डिग्री और आगे बढ़ गया, वापस से मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, है कि नहीं? लेकिन यही अगर 1110 डिग्री मैं रेडियन में ले लेता, तो सबसे पहले डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करता मैं पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करके पाई रेडियन में। जो मेरे पास वैल्यू आती, वो चीज़ ओरिजिन से काफ़ी दूर बैठी होती क्योंकि पाई की वैल्यू होती 3.14, है कि नहीं? दिस पूरी वैल्यू इज़ द मल्टीपल ऑफ पाई, मतलब इज़ द मल्टीपल ऑफ 3.14, मतलब कि जब आप उस वैल्यू को सॉल्व करोगे, तो आपके पास एक्स एक्सिस में कोई वैल्यू आएगी और एक्स एक्सिस में वैल्यू ओरिजिन के बाद नापी जाएगी। यानी कि आप चारों क्वाड्रेंट में नहीं हो, आप एक्स एक्सिस में एक्सप्लोर कर रहे हो। यहाँ आप सर्कल में ही घूमते जा रहे हो। क्योंकि डिफरेंस है थीटा और एक्स में। खैर ये तो काफ़ी गहराई वाली बातें हो गई, जो धीरे-धीरे जेईई वाले लेक्चर्स में बताई जाएँगी। नोट्स में इतनी जानकारी ज़रूरी नहीं है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या किया सर, यहाँ से चूँकि मैंने देखा कि यहाँ पर थीटा के स्थान पर एच है, तो मैंने प्रॉपरली यहाँ पर साइन स्क्वायर एच प्लस कॉस स्क्वायर एच बराबर 1 लिखा और कॉस स्क्वायर एच की जगह मैंने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एच। ठीक है भाई? 1 माइनस साइन स्क्वायर एच। यही कॉस स्क्वायर एच की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर एच मैंने यहाँ पर डाली। मेरे पास क्या प्राप्त हो रहा है? साइन के अंदर पाई, कॉस स्क्वायर एच की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर एच, डिवाइड में मेरे पास क्या है? एच स्क्वायर और लिमिट लगी है एच टेंडिंग टू 0। अब मैं इस पाई का 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा। जैसे ही मैं पाई का 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा मेरे पास पाई आएगा। तो साइन पाई माइनस पाई साइन, देखिए पाई इंटू 1 पाई हो गया और पाई इंटू साइन स्क्वायर एच हो गया पाई साइन स्क्वायर एच, अपॉन में हमारे पास आ गया एच स्क्वायर। अब साइन पाई माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा आप लोगों ने आई थिंक सो क्लास 11th या क्लास 10th में पढ़ा होगा। आईसीएसई बोर्ड वालों ने पहले पढ़ लिया होगा, यूपी बोर्ड वालों ने बाद में पढ़ा। तो साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही कहा जाता है। ठीक है भाई? तो ये पूरी वैल्यू मेरे पास आ रही है साइन पाई साइन स्क्वायर एच डिवाइड बाई एच स्क्वायर। लिमिट क्या लगी है सर? एच टेंडिंग टू 0, मतलब कॉस स्क्वायर से मैं साइन स्क्वायर में आ चुका हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एच की जगह 0 वापस से पुट करके देख रहा हूँ। क्या साइन के अंदर एच को 0 करने पर 0 बन रहा है? क्योंकि अभी आपने कुछ देर पहले एक साइन का कॉन्सेप्ट बताया था। बेसिकली वो तो लिमिट का कॉन्सेप्ट था। मैंने जैसे ही एच की जगह 0 डाला, साइन स्क्वायर 0 0 हो गया, 0 इंटू पाई 0 हो गया। अल्टीमेटली साइन के अंदर हमारे पास 0 बन गया। ठीक है भाई? और नीचे 0 का स्क्वायर बन गया। साइन के अंदर जो फंक्शन लिखा है, आप अगर ध्यान से देखें, साइन के अंदर जो फंक्शन लिखा है सेम फंक्शन नीचे होना चाहिए और लिमिट को पुट करने पर फंक्शन की वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर पाई साइन स्क्वायर एच से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दूंगा क्योंकि मेरे पास एच स्क्वायर बैठा हुआ था, साइन के अंदर का फंक्शन नहीं बैठा हुआ था। तो मैंने पाई साइन स्क्वायर एच से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दिया। जैसे ही मल्टीप्लाई डिवाइड कराया मेरे पास जो ये वैल्यू सामने लिखी हुई है, साइन के अंदर जो फंक्शन वही फंक्शन नीचे, लिमिट ऐसी लगी है कि साइन के अंदर का फंक्शन और नीचे का फंक्शन 0 हो रहा। ये पूरी की पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी। ये पूरी वैल्यू आपके पास 1 हो जाएगी। बचेगा क्या? बचेगा भैया, यहाँ लिख देते हैं। बचेगा क्या सर? बचेगा हमारे पास पाई साइन स्क्वायर एच अपॉन में एच स्क्वायर लिमिट एच टेंडिंग टू 0। पाई तो कांस्टेंट है, किनारे कर लो। ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है साइन एच अपॉन एच का होल स्क्वायर, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों जगह पावर 2 है। और जैसे ही आप यहाँ पर h को 0 पुट करोगे तो साइन के अंदर का फंक्शन 0 हो गया, नीचे भी हमारे पास 0 हो गया। मतलब इस पूरे की वैल्यू भी मेरे पास 1 हो गई। अल्टीमेटली ये पूरा हमारे पास 1 वैल्यू दे रहा है और 1 को पाई से मल्टीप्लाई करने पर पाई आ रहा है।
तो इसका जो एलएचएल आएगा, इसका एलएचएल आएगा हमारे पास पाई। अगर इसका आरएचएल भी पाई आ गया, तो मैं साफ-साफ कह दूँगा सर कि फंक्शन 0 पर कंटीन्यूअस था, क्योंकि एलएचएल आरएचएल बराबर आ गया। और अगर कंटीन्यूअस था तो 0 पर उसकी वैल्यू भी वही आएगी जो एलएचएल और आरएचएल की आ रही। ठीक है ना? ठीक है भैया। आरएचएल चेक करते हैं इस जगह पर। साइन पाई कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर। लिमिट लगाऊंगा मैं एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस। अगर कोई ऐसे नहीं समझ पा रहा है, तो वो क्या करेगा कि इसका आरएचएल चेक करेगा। पहले उसने यहाँ पर फंक्शन लिख दिया। ये हमारे पास फंक्शन लिखा हुआ है। अब मैं आरएचएल लगाने जा रहा हूँ। यहाँ फंक्शन में एक्स के स्थान पर मैं 0 प्लस एच लिखने वाला हूँ। तो जहाँ-जहाँ एक्स है वहाँ-वहाँ 0 प्लस एच लिख दो। साइन पाई कॉस स्क्वायर एक्स की जगह हमारे पास आ गया 0 प्लस एच। नीचे भी हमारे पास क्या आ गया? 0 प्लस एच। लिमिट भैया क्या लगेगी? एच टेंडिंग टू 0 बिकॉज़ आरएचएल इज़ इनकम्प्लीट। जब मैं लिमिट एच टेंडिंग टू 0 लगाऊँगा, तभी हमारे पास आरएचएल की वैल्यू कंप्लीटेड मानी जाएगी। ठीक है भाई? तो 0 प्लस एच हमारे पास क्या आता है? साइन पाई कॉस स्क्वायर एच। नीचे मेरे पास फिर से एच स्क्वायर आएगा और सेम फंक्शन मेरे पास बन चुका है। आप अगर ध्यान से देखें तो यही फंक्शन बन रहा था साइन पाई कॉस स्क्वायर एच अपॉन एच स्क्वायर लिमिट एच टेंडिंग टू 0। और यही सेम चीज हमारे पास यहाँ पर भी बन चुकी है साइन पाई कॉस स्क्वायर एच अपॉन एच स्क्वायर लिमिट एच टेंडिंग टू 0। इसकी वैल्यू भी पाई आई थी, तो यहाँ पर भी इसकी वैल्यू पाई आएगी। अल्टीमेटली एलएचएल और आरएचएल दोनों मिल करके पाई दे देंगे, यानी कि फंक्शन कंटीन्यूअस 0 पर माना जाएगा। और यदि फंक्शन 0 पर कंटीन्यूअस है, एलएचएल, आरएचएल और फंक्शन की 0 पर वैल्यू ये तीनों बराबर होंगी। एलएचएल पाई आ गया, आरएचएल पाई आ गया, तो F0 भी पाई आना चाहिए। और F0 हमको K दे दिया गया है, यानी कि K की वैल्यू हमको पाई मिल चुकी है। यहाँ पर आंसर आएगा K की वैल्यू पाई। ठीक है ना?